देखिएगा, नॉलेज कर रहा है, लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही गेंड थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज नॉट इनफ। कह रहा है आप जो नॉलेज जानते हैं या प्राप्त किए हैं मैगजीन से या न्यूज़पेपर से, ठीक, तो वह पर्याप्त नहीं है। अब कह रहा है पॉलिटिक्स का नॉलेज जो कुछ भी जानते हैं, यहाँ पर होना चाहिए जो कुछ भी जानते हैं। लिटिल का मतलब होता है निगेटिव सेंस में बैठते हैं। जैसे लिखिएगा लिटिल कह रहा है, लिटिल मतलब कुछ नहीं। लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ए लिटिल मतलब कुछ, और द लिटिल मतलब होता है जो कुछ थोड़ा है सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। जो कुछ थोड़ा है सब या जो कुछ थोड़ा था सब। तो यहाँ पर होना चाहिए द लिटिल। क्या होना चाहिए? द लिटिल। जो कुछ भी पॉलिटिक्स का नॉलेज आपके पास है, जो आप प्राप्त किए हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे मैगजीन से प्राप्त करते हो, तो वह पर्याप्त नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द लिटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। अगर हम देखते हैं, एक तो सामान्य तौर पे कॉम्परेटिव डिग्री में जान लगता है, लेकिन एल्डर के साथ टू लगता है, एल्डर के साथ टू लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑफ दिया गया। क्यों? तो देखिए, जब सिलेक्शन की बात हो तो कॉम्परेटिव डिग्री में ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वाज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, राम वाज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो यहीं पर देखिएगा विच इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, मतलब ये कोई एरर नहीं। और यहाँ पे भी देखिएगा सेम क्वेश्चन है, 12 और 13 नंबर जो क्वेश्चन हैं वो दोनों सेम है, इसलिए इसमें भी नो एरर मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2/3 ऑफ मैंगो इज रोटेन, सो आई डू नॉट वांट टू बाय इट फॉर माई सन। 2/3 ऑफ मैंगो, 2/3 ऑफ के बाद आने वाला नॉन कुछ भी हो, भाव हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर दिया गया है, तो लगता है ये सही है, नो एरर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बबीता इज वाइजर देन क्लेवर, हेंस एवरी वन ऑफ हर फैमिली लव्स हर हार्ट एंड सोल। ध्यान दीजिएगा इस बात को, वाइजर देन क्लेवर। देखिए, जिस वर्ड के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव बनाया जाता है या ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है, वहां मोर या मोस्ट लगाना गलत है। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। जैसे ही इज मोर टॉलर या मोर टॉल देन आई। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ही इज मोर टॉल देन आई। तो टॉल का कंपैरेटिव हम क्या बनाते हैं? टॉलर। ई आर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, तो इसमें मोर लगाना गलत होगा। तो सही हो जाएगा ही इज टॉलर देन आई, ये गलत है, नीचे वाला सही है। एक बात समझिएगा, जिस वर्ड के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव, एक बार और सुनिए, जिस वर्ड के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं ना, वहां मोर या मोस्ट लगाना गलत होगा। जैसे टॉल में ई आर लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहां पर मोर लगाएंगे तो गलत ना होगा, ही इज मोर टॉल देन आई गलत होगा, सही होगा ही इज टॉलर देन आई। एक बात तो समझ गए। लेकिन एक बात और है, अगर हम लिखे इस तरह से ही इज टॉलर देन वाइट, क्या लिखे? तो ये भी गलत हो जाएगा, ही इज टॉलर देन वाइट, ये भी गलत है। क्यों? तो ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना दूसरा व्यक्ति से हो रहा है, ही का तुलना आई से हो रहा है, मतलब एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना दूसरा व्यक्ति से हो रहा है। लेकिन यहां पे देखिएगा ही इज टॉलर देन वाइट, मतलब क्या? उसी व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना उसी व्यक्ति से हो रहा है, तो ये गलत है। एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना दूसरे व्यक्ति से हो तो ई आर लगेगा, लेकिन एक उसी व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना उसी व्यक्ति से हो तो ई आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? मोर लगेगा। तो यहां पर देखिएगा लिखेंगे ही इज मोर टॉल देन वाइट, ये सही होगा। समझ में आया? एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना दूसरा व्यक्ति से होगा तो ई आर लगाएंगे, लेकिन उसी व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना उसी व्यक्ति से हो तो ई आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे। जैसे ही इज टॉलर देन वाइट, वह बुद्धिमान से ज्यादा लंबा है, तो बुद्धिमान से ज्यादा लंबा उसी व्यक्ति के गुण या दोष आ रहा है, तो होगा सही ही इज मोर टॉल देन वाइट। अब आ जाइए क्वेश्चन में, कह रहा है बबीता इज वाइजर देन क्लेवर। देखिए, उसी व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना उसी व्यक्ति से हो रहा है, तो यहाँ पर वाइजर कैसे होगा? यहाँ क्या होगा? मोर वाइज होगा। क्या होगा?
मोर वाइड देन क्लीवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, रश्मि इज मच मोस्ट ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास बट शी इज नो, देखिए शी इज नॉट टू मच ब्यूटीफुल। देखिए मच मोस्ट कर रहा है, जबकि यहां पर मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, तो यहां पर मच का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि मच का सुपरलेटिव मोस्ट होता है, इसलिए यहां पे मच का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है इच ऑफ टू गर्ल्स, इच का प्रयोग 2 के लिए, तब 2 गर्ल्स है। इच ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर है। इज रेडी टू एक्सेप्ट, 2 के साथ भी वन लगता है, ये भी ठीक है। डैट सरिका इज टॉलर एंड वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्या करा है? एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कंपैरेटिव डिग्री में एनी आएगा ना, एनी, तो एनी के बाद अदर आएगा। एनी के बाद क्या आएगा? अदर। अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ध्यान दीजिए, एनी अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। एक तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी आएगा, तो एनी के बाद अदर लगेगा जो दिया हुआ है, और अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन में सही है, कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द सैलवेज आर बीइंग पेड मच लेटर नाउ, इट इज समथिंग टू डू विद द कंप्यूटर। अब देखिए, ऑल द सैलवेजेज प्लूरल है, ठीक है, वर्ब भी प्लूरल लिया गया है। बीइंग पेड सेंटेंस पैसिव में है, इसलिए बीइंग पेड दिया, किसी के द्वारा पेड किया गया है। मच लेटर नाउ, इट इज समथिंग, ठीक है, 2 + V1 है, ये भी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज ए सो बिग मैन। क्या लिखा हुआ? ए सो बिग मैन दैट ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे देखते हैं, ही वॉज ए सो बिग मैन, ध्यान दीजिए, ए सो बिग मैन। एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब कभी सो का प्रयोग, दिस का प्रयोग, डैट का प्रयोग और TOO का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है, तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल जो ए या एन रहता है। ध्यान दीजिए, जब कभी सो, दिस, डैट, टू का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हो, तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल जो ए या एन रहेगा। जैसे सो एन इंटेलिजेंट बॉय, सो एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये हिसाब से ये गलत हो जाएगा। इसको अगर सही करना होगा तो होगा सो इंटेलिजेंट अ बॉय। एडजेक्टिव क्या? नाउन के पहले हो जाएगा। देखिए, सो एडजेक्टिव, फिर ए या एन, उसके बाद नाउन, तो सो एडजेक्टिव ए बॉय। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी सो हो, दिस हो, डैट हो, टू हो का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है, तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव। उसके बाद आर्टिकल जो ए या एन रहेगा। यही आर्टिकल पहले दे देता है या इस जगह पे दे देगा तो भी गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। यही है सो बिग, तो ए जो है ये पहले दिया गया है, जबकि ये ए को यहाँ पे होना चाहिए, सो बिग अ मैन। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज द यंगेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ मेन माई 2 सन्स। ध्यान दीजिए, क्या रहा है? ही इज द यंगेस्ट, एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए। मान के चलिए, एंड के पहले अगर पॉजिटिव डिग्री है तो बाद में भी पॉजिटिव डिग्री होगा। एंड के पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री ही होगा, और एंड के पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर यंगेस्ट है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव, कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, मोर का कंपैरेटिव, सुपरलेटिव मोस्ट हो जाता है। अब समझिएगा, यहाँ पर द नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक वाक्य में
एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आता है तो प्रथम वाले में 2 लगता है, बाद वाला में नहीं, केवल प्रथम वाला में, बाद बाकी नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि अगले लोग भी देख सके, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।